हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और मेरे प्यारे लर्नर्स, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस कैसी चल रही है ये बताइए। पिछले दिए गए जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किया है कि नहीं? अगर प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बोलूँगी तो जाओ जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैम इतने मेहनत से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बना रही है, तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप भी इक्वली मेहनत करोगे, ठीक है ना। और चलो, अगर आप नए हो, इस चैनल पे नए आए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एसएससी एमटीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसके नोटिफिकेशंस, वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी तब, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैम कहती है कि इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, तो चलिए एक बार सी थ्रू कर लेते हैं। क्या है इंस्ट्रक्शन? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमेशा से मैंने देखा है, स्टूडेंट्स भी कहते हैं, एस्पिरेंट्स भी कहते हैं कि इस एक वर्ड की वजह से अप्रोप्रिएट उनको बड़ी कठिनाइयाँ होती है जब वो ऑप्शंस को चूज़ करते हैं कि कौन सा ऑप्शन को चूज़ करना है, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा दिए गए फिल इन द ब्लैंक के लिए, ठीक है। तो चलिए, अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना है तो आपको प्रॉपर ग्रामेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। ग्रामेटिकल नॉलेज कभी कभी पाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन मैं एप्लीकेशन के थ्रू आपको इस डिफ़िकल्टी को इजी प्रोसेस में लेके आती हूँ। और चलिए आप लोग सीखिए इजीली और बने रहिए मेरे साथ इस लेसन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी बाय माई साइड थ्रू डैश एंड थिन। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, ये PYQ से लिया हुआ है, ठीक है ना। आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी बाय माई साइड थ्रू डैश एंड थिन। इसको करने से पहले एक क्विक लुक देते हैं अपने ऑप्शंस पे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टफ, हेवी, थिक एंड फैट। ओके, देखो, आई नो दैट आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, क्लू ढूंढते हैं। बाय माई साइड मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास हमेशा। थ्रू डैश एंड थिन, ठीक है। तो देखो, ये जो 4 वर्ड्स है, इसमें से इस थिन के साथ, थिन मतलब क्या? पतला। देखो एक वर्ड है यहाँ पे थिक, ठीक है। तो ये थिक वर्ड यहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो इडियम्स पढ़े हुए हो, ये तो आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसमें तो आपको गलती होना नहीं चाहिए। देखो, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का क्या मतलब है? थिक एंड थिन का मतलब है नो मैटर व्हाट द डिफ़िकल्टी इज, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द मैटर इज, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द मैटर इज, ठीक है। नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द मैटर इज, स्टिल योर फ्रेंड इज़ बाय योर साइड, मतलब आपका जो दोस्त है वो आपके पास हमेशा खड़ा हुआ है। तो थिक एंड थिन का क्या मतलब है? थिक एंड थिन का मतलब है परसिवियर थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड। आपका कैसा भी समय हो आपके लाइफ में, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका फ्रेंड आपके पास हमेशा खड़ा हुआ है, या फिर कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। थिक एंड थिन। देखो, टफ एंड थिन तो होगा नहीं, हेवी एंड थिन तो होगा नहीं, फैट एंड थिन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ समझाया जा रहा है आपको, वो है बेस्ट फ्रेंड टू बी बाय माई साइड। यही क्लू है, इसी से आपको याद आना चाहिए ये इडियम थिक एंड थिन। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही पुट इन डैश एंड सोल टू गेट सक्सेस। ही पुट इन डैश एंड सोल टू गेट सक्सेस। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, हर्ट, तो हर्ट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। अब हर्ट एंड सोल का क्या मतलब है बताओ? मैं बता देती हूँ, अर्नेस्टली। अगर इसका वन वर्ड में मतलब पता करें तो इसका मतलब है अर्नेस्टली, मतलब ही हैज़ गिवन हिज एवरीथिंग टू गेट सक्सेस। ओके, हर्ट एंड सोल का क्या मतलब है? विथ ऑल हिज एफर्ट्स,
विथ ऑल हिज एफर्ट्स। और इसका मतलब ये भी है ही हैज़ ट्राइड अर्नेस्टली, मतलब खूब प्रयास किया टू गेट सक्सेस। ठीक है, हार्ट एंड सोल, गिवन एवरीथिंग, गिवन एवरीथिंग। ठीक है, सो हार्ट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर ईयर। एंड इसके पहले जो PYQ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसका क्या आंसर होता? थिक। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम फ्री टुडे डैश 6 PM एंड 8 PM। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑफ, ओवर, एट, बिटवीन एंड ऑन। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, ओवर, एट, बिटवीन, ऑन। आई एम फ्री टुडे डैश 6 PM एंड 8 PM। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छे से समझो। जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं SSC MTS के, अच्छे से समझो। मैं आपको बेसिक जो कंसेप्चुअल ग्रामेटिकल थिंग है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है इसमें। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उसका नॉलेज भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो अच्छे से करना है। तो आई एम फ्री टुडे डैश 6, देखो यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं फ्री हूँ इस टाइम के बीचों बीच। ठीक है ना, तो टू सेपरेट अ टाइम इन अ पीरियड। ओके, सो दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम गिवन। अब इसी टाइम के बीचों बीच मैं फ्री हूँ, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? बिटवीन। क्या ऑप्शन होगा? बिटवीन। बिटवीन इज द करेक्ट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस गिवन सेंटेंस। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द चिल्ड्रेन क्वारल्ड डैश द इनहेरिटेंस व्हेन द फादर डाइड। देखो यहाँ पे एक वर्ड है इनहेरिटेंस। ये जो वर्ड है इनहेरिटेंस, ये हमारा क्लू है। क्वारल्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब है। ठीक है, अब देखो द चिल्ड्रेन क्वारल्ड, क्यों झगड़ा हो रहा था? इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा हो रहा था। ठीक है, अब देखो ये क्वारल एक टाइप का डिस्प्यूट हो गया। कौन इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर? तो एक डिसएग्रीमेंट बना। ठीक है, अच्छे से देखो, पॉइंट को समझो, तभी तो आप सही प्रीपोजिशन को चूज कर पाओगे या फिर सही वर्ड को चूज कर पाओगे। ठीक है ना, तो देखो द चिल्ड्रेन क्वारल्ड, किस चीज़ के लिए? इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? ओवर। क्वारल्ड ओवर। क्यों ओवर होगा? क्यों ओवर होगा बताइए? क्योंकि यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो रहा है और ये एक सब्जेक्ट मैटर है। इस सब्जेक्ट मैटर को लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ओवर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब चिल्ड्रेन किसी और के साथ क्वारल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वारल विथ होता। क्वारल विथ होता कब? जब इट्स विथ एनी वन, विथ एनी पर्सन, तब होता क्वारल विथ। लेकिन यहाँ पे विथ क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्वारल चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए ओवर होगा। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हिज फेलियर वॉज डैश टू एवरी वन दो ही डेंट स्पीक अबाउट इट। देखो ही इज फेलियर। ओके, देखो 4 वर्ड है, एपियर, एपरेंट, एपियरेंस एंड एपियर्ड। अब एपियर क्या है बताइए? एपियर तो एक वर्ब है। ठीक है, एपियर होना मतलब कुछ दिखना। ठीक है, अपियर एक वर्ब है। एपियरेंस एक नाउन है। ठीक है, एपियरेंस एक नाउन है। अच्छा, एपियर्ड एक वर्ब है, वो भी पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब एपरेंट का मतलब देखिए, एपरेंट एक एडजेक्टिव है। एपरेंट का क्या मतलब है? समथिंग दैट इज सीन और यू हैव अंडरस्टूड। able to be seen or understood, able to be seen or understood, something that is visible to you. अब देखो his failure was apparent. ठीक है, मतलब उसने कहा नहीं है लेकिन उसके आव भाव से आपको वो दिख रहा है, मतलब सबको वो दिख रहा है, तो apparent, it is apparent to everyone, it is visible to everyone. ठीक है,
That is why the appropriate word over here is apparent. I hope with this practice set you have learnt a lot. You have understood how to fill in the blank with appropriate word from the given option. Okay? तो चलिए बने रहिएगा इस चैनल पे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट एंड फाइन। टेक केयर। थैंक यू।